कुछ मैं बातें करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ पाक पर और मिथिला की संस्कृति पर और भाव पर। चित्तम शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करने कि जो लोक विरुद्ध कुछ मत कीजिए, लेकिन जो लोक के साथ है उसको प्रमोट कीजिए और इस तरह से प्रमोट कीजिए कि उसके अस्तित्व को मत बिगाड़िए, उसके अंतस में सुधार कीजिए और सुधार के व्यवहार से उसे बहुत उन्नत कर दीजिए। जो इन्होंने किया 3 से 7 तिरंगा से सतरंगा बहुत बड़ा प्रयोग है। धन्यवाद। बाकी थोड़ी सी इतिहास में हम ले जाना चाहते हैं आपको। हमारे यहाँ राजा जनक हुए थे और जनक को विदेह कहा जाता है। जनक जो इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था, जनक ने कहा कि मेरे पास अनंत वित्त है, एंडलेस इकोनॉमी, लेकिन मेरा कुछ नहीं है। मेरे पास अनंत वित्त है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे से समस्त चीज अगर यदि प्रदीप्ता या अगर सूर्य ने समस्त चीज को आग लगा दिया, ना दाहयत किंचित मम, मेरा कुछ भी नहीं जलेगा। It doesn't belong to me, it belongs to the people of the country। ये हमारा सिद्धांत था और इसीलिए जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्र से, कपड़े से, कूट से पाग को बनाते थे। तंत्रिका होता था और मिथिला पंचोपासक था। सूर्य थे जो आप लोगों ने ज्योति के रूप में बताया। मिथिला में राम और कृष्ण थे। यह मयूर कृष्ण का भी है, यह विष्णु का भी रूप है। मोर मुकुट धारी गिरधर गोपाल, ये इसकी प्रवृत्ति है। और मिथिला में शिव थे, जो मिथिला में एक बड़ा अजूबा क्षेत्र है जहाँ मिट्टी के शिव बना के 1-1 लाख की पूजा की जाती है। और मिथिला में हर एक लड़कियों को पार्वती भी माना जाता है, सीता भी माना जाता है। मिथिला के लोक कथाओं में ऐसे बहुत सारे गीत हैं। विद्यापति ने शिव पर 2 तरह के गीत लिखे, एक नचारी और दूसरा महेशवाणी। नचारी मतलब लाचारी, एक भक्त भगवान से अपनी लाचारी कहता है। और महेशवाणी शिव का जो एटीट्यूड है वो नहीं जानी अब गौरा कोड कोड सहती, गजखोड़ भगती वाजुदिया के संग रहती, धरियो निछानी तन में लाजो निछानी मन में, बेहरा धीरन वन में दिन की क्रिया करूँ। इस तरह की। और सूर्य तो है ही, विष्णु है, पार्वती है, और ये सारी चीज का और उसके साथ तंत्र है। तंत्र का प्रयोग हुआ था अभाव में। और अब जब हम सारे तरफ विकास कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हमारे संस्कृति के अवयव भी ग्लोबल पेनोरमा के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। एम.एफ. हुसैन साहब तो ठीक है, हमारी कलाकार हमारी सीता देवी भी उसी कला के साथ आगे बढ़ रही है। उनके साथ भी सिग्नेचर है, हमारे साथ भी सिग्नेचर है। मेरे पास एक फोटोग्राफ है जो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। हमारे पास 10,000 साल पुराना फोटोग्राफ है और वो एक जो केव पेंटिंग होता है, इन द केव पेंटिंग देयर इज अ सिस्टम जिसमें वो हेडगियर पहने हुए नायक खड़ा है, नायिका उसके पास आ रही है। तो इनके बाद को ये प्रमाण मिलता है कि ये जो सर को झकने की, इसको रखने की, इसके मर्यादा को उन्नत करने की परंपरा कोई आज की परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो इन्होंने इस परंपरा को जिलाने का प्रयास किया है। ये पाक तो अस्तित्व है, ये आइडेंटिटी है, ये कल्चर ग्लोरी है, कल्चर क्लेज है। इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, इट मस्ट बी रिटेन्ड, इट मस्ट बी वॉर्ड। If you don't wear, you don't belong to Mithila. You don't have love for your culture. So the land belongs to everybody. The land belongs to every gender. Don't compromise it with a specific gender, a specific caste, a specific community. उसको इन्होंने स्वतंत्र कर दिया। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और जब आप इस प्रोसेस को करते हैं तो लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है। ये पाक से भी हुआ है। अगर ये सही पैटर्न में हुआ तो एक नए विचारधारा की शुरुआत होगी, साहित्य में भी एक नया सृजन बनेगा और पाक से एक नया विधान बनेगा। अभी तो इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।